Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss the basic definition of science. तो आज हम साइंस की बेसिक डेफिनेशन सीख रहे हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं पढ़ा रहे। सबको लग रहा होगा कि तो हमको आता है, तो कोई बात नहीं, दो बातें और सीख लेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ साइंस में साइंस क्या होता है? तो साइंस हमारी क्या है? सराउंडिंग या फिर हमारे आसपास के इन्वायरमेंट की स्टडी को साइंस कहते हैं। एक शब्द की एक लाइन में अगर हम बोले तो सराउंडिंग और इन्वायरमेंट की स्टडी क्या है? आपके आसपास जितना भी कुछ है, आपको दिखाई दे ना दिखाई दे, चीज़ें जिंदा हों, मरी हुई हों, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, आपको दिखे ना दिखे, सब चीज़ों की स्टडी जो आपके आसपास इन्वायरमेंट में है, सराउंडिंग में है, क्या कहलाती हैं? साइंस कहलाती हैं। तो अब साइंस की स्टडी में आपको एक बात का ध्यान रखना है। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि बच्चे बाकी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाए। नए बैच जैसे स्टार्ट होता है तो वेल ओरिएंटेड तरीके से किसी भी चीज़ की स्टडी या वेल मैनेजमेंट तरीके से किसी भी चीज़ की स्टडी को हमारा क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब वेल ओरिएंटेड क्या है? अब बेसिकली माना कि आपको दिखाई दे ना दिखाई दे, जैसे हम गैसेस स्टेट के बारे में बात करते हैं तो गैस हमें दिखाई नहीं दे रही है, एक चैप्टर पढ़ते हैं हम उस पर। कुछ लोग भूतों पे भी रिसर्च कर लेते हैं, भूतों को साथ में बुला करके उनके साथ मीटिंग डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ लोग डिजीज़, हमारे डॉक्टर लोग या साइंटिस्ट लोग डिजीज़ पर काम करते हैं। हमें डिजीज़ दिखाई नहीं देगी। छोटे बच्चे के पीडियाट्रिशियन वाले जो होते हैं वो बेसिकली उनको क्या नहीं हो रहा है कि उनको बच्चे की बीमारी दिखाई नहीं दे रही, बच्चे बता भी नहीं पा रहे कि क्या दिक्कत है उसे। पागलों का इलाज करने वाले डॉक्टर, उनको बीमारी का पता नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रही, फिर भी प्रॉपरली इलाज कर पाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई जो लिखाई करी है वो वेल ओरिएंटेड या वेल मैनेजमेंट तरीके से करी है। अगर आपको कुछ दिखे या ना दिखे और आप वेल ओरिएंटेड तरीके से किसी चीज़ की स्टडी करोगे तभी आपको चीज़ें ठीक ठाक क्लियर होगी और बहुत आगे जा कर के उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आपको वेल ओरिएंटेड और वेल मैनेजमेंट तरीके से पढ़ना होता है। जब आप एक पर्टिकुलर क्लास पे एंटर करते हो, सपोज आप 11th में साइंस स्ट्रीम एक्सेप्ट करते हो या उसे लेते हैं, तो तुम्हारे आपके पास समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको इतना क्लियर रखना है कि जब भी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो आपका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, एक टाइम शेड्यूल हो, कितने कितने सिलेबस में आपका बटा हुआ है, आपको किस पर्टिकुलर चैप्टर को कितना टाइम देना है। वो जब तक प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो आप फिर बहुत ज़्यादा आगे ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। साइंस को लेकर के, साइंस के थ्रू आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आपको थोड़ा काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूज़न बना रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप जिस पर्टिकुलर लेवल पर, जिस 8th 9th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर एमएससी जिस लेवल पर भी हो, उस वक्त आपको जो सीखने को मिल रहा है उसे पहले एक्सेप्ट कर लो। आप उस लेवल पर वो जो चीज़ें सिखाई जा रही है बाद में सब कुछ समझ में आएगा। बचपन में प्ले ग्रुप नर्सरी में ARAEROPLANE एरोप्लेन समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी समझ में आता है। बचपन में तो हमें ABCD सीखते सीखते 1 साल लग गया, 2 साल लग गए नर्सरी प्ले ग्रुप में, तो बाद में ABCD की इंपॉर्टेंस अब लगता था ABCD क्या है। लेकिन जब एरोप्लेन समझ में आता है अब, तो ABCD के बिना समझ में नहीं आता। कुछ बच्चों को लगता है कि हम सारी चीज़ें समझ में आती हैं, हमें तो रटते नहीं है। रटा ही तो था, ABCD तो रटी थी। एरोप्लेन लिख पा रहे हो तो किस बेसिस पे लिख पा रहे हो? तो ABCD जो पीछे का बेस है वही आपका क्या है? पीछे साइंस है। बाकी आप उसे एडवांसमेंट करके कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, बट साइंस से बढ़कर हो नहीं सकती। साइंस पापा हैं सबके, बाकी सारी उनकी औलादें, बच्चे हैं उनके। तो बेसिकली साइंस को पढ़ने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर रखने पड़ते हैं, जिससे आप कभी घबराते नहीं हो आगे जा करके। तो आपका जिस पर्टिकुलर लेवल पर आपको जो भी ABCD सिखाई जा रही है उसे सीख लो। बाद में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी रिसर्च करना चाहते हो वो आपके लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब आपको बेसिक चीज़ें, बहुत नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक का है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप आगे जा करके बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च कर सकते हैं। तो मेरा स्टूडेंट्स के लिए बस यही है कि जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें तो एक वेल ओरिएंटेड, वेल मैनेजमेंट तरीके से हो। टाइम शेड्यूल कैसे बनते हैं, मैंने एक वीडियो और भी बनाया, हाउ टू स्टडी, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस, और हमें टाइम शेड्यूल किस तरीके से बनाना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो होप आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइंस समझ में आई होगी। और बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।